मोहतरम सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सवाल आया है कि हज़रत, कुछ लोगों को देखा गया है कि मस्जिद में आने के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ते हैं। क्या उनका ये अमल सही है या गलत है? देखिए हज़रात, जो नमाजी मस्जिद में आने के बाद पहले बैठ जाते हैं फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ते हैं, अगर वो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं या बीमार हैं, इस बुनियाद पर आकर पहले आराम करते हैं कि सांस फूल रहा है या खड़ा नहीं होया जा रहा है, तब तो ठीक है। अगर आदमी सही सालिम है, कोई बीमारी नहीं है और आने के बाद बैठ गया, कुछ देर बैठा रहा, फिर खड़े हुआ, सुन्नत अदा की, तो ये गलत तरीक़ा है। मस्जिद में पहुँचते ही हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, सुन्नतें अदा कर लेनी चाहिए। अगर हाँ सुन्नतें ना पढ़नी हो, जैसे कि असर से क़ब्ल सुन्नत गैर मुअक्कदा है या इशा से क़ब्ल सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, अगर वो पढ़नी ना हो या 2-1 मिनट बचे हों, तो इंसान आकर बैठे नहीं बल्कि आने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले। ये नफल शुक्राने के भी हो जाएंगे, तहियतुल वज़ू भी हो जाएंगे, तहियतुल मस्जिद का सवाब भी मिल जाएगा और बैठने की लगवियात से भी बच जाएगा। इसी तरह सब कुतुब में लिखा हुआ है कि बिला उज़्र शरई मस्जिद में आकर बैठना, पहले आराम करना, फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना, फिर फ़र्ज़ों में शामिल होना, ये एकदम लग़व है, गलत बात है। मुसलमानों को ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। मस्जिद में जाने का तरीक़ा यही है, अगर नमाज का वक्त ना भी हो, खाली वक्त हो और आप मस्जिद में बैठने गए, तो मस्जिद में डायरेक्ट जाकर लेटना, आराम करना ये मना है। पहले कुछ देर अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, हो सके तो नफल नमाज पढ़ ले, फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करे। कुछ देर ज़िक्र करने के बाद उसके बाद लेटने की, बैठने की इजाज़त है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब एक मुसाफिर को आराम करने के लिए डायरेक्ट आराम की इजाज़त नहीं है, पहले ज़िक्र करने की इजाज़त है, तो हम और आप और जाकर बैठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं, सुन्नतें पढ़ें, फिर फ़र्ज़ पढ़ें, तो ये गलत तरीक़ा है। हमें जाते ही पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए। अगर सुन्नत का वक्त ना हो, कम वक्त हो, तो 2 रकात नफल पढ़ लेने चाहिए और शुक्राने के, तहियतुल वज़ू के, तहियतुल मस्जिद के, सब में शुमार हो जाएंगे, सबका सवाब उसका मिल जाएगा। उम्मीद है कि मसला बआसानी आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को नमाज़ बंदगाना का शौक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।